जब हवा सर चढ़कर बोलती है तो क्या होता है? होता यह है कि मौत का नंगा नाच होता है। इज्जत, मर्यादा, मान सम्मान सड़कों पर घूम घूम कर तमाशा करने लगती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए काव्या और मुकुल केस के बारे में। तो यह केस क्या था, क्या हुआ इसमें, ये सारी जानकारी हम लोग इसमें लेंगे। ये कहानी है राजकुमार विश्वकर्मा की। राजकुमार विश्वकर्मा जो रहने वाला तो मध्य प्रदेश के पिपरिया के नॉर्मल से गांव का है, पिपरिया गांव का है, परंतु यह रेलवे में जॉब करने के कारण इसका जो ट्रांसफ़र हुआ है वह जबलपुर में हुआ है। तो यह पूरे परिवार समेत जबलपुर में रहने गया है। सन 2023 में इनके पत्नी की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण ये अपने एक बेटे तनिष्क विश्वकर्मा और एक बेटी काव्या विश्वकर्मा दोनों का ये पालन पोषण करते हैं। सुबह बच्चों का टिफ़िन बनाना, पैक करना, उनको स्कूल भेजना, उसके बाद राजकुमार विश्वकर्मा खुद ड्यूटी पर जाते थे। उसके बाद शाम को आकर वो घर का सारा काम करते थे, जिसके बाद वह बच्चों के लिए खाना बनाते थे। अतः वह यह प्रक्रिया सब मिलकर 1 साल तक चलती रही। 1 साल बाद राजकुमार वर्मा यह डिसाइड करते हैं कि हम लोग अब यहाँ से ट्रांसफ़र कराकर वापस अपने गांव पिपरिया गांव चले जाएं। अतः उनके 16 मार्च सन 2024 को उनकी बेटी काव्या विश्वकर्मा का लास्ट एग्ज़ाम होता है, जिसके कारण वह सोचते हैं कि हम लोग 16 मार्च को बिटिया का एग्ज़ाम दिलाने के बाद 17 मार्च को हम लोग वापस पिपरिया गाँव शिफ्ट हो जाएंगे। उसके 2 दिन पहले 14 मार्च सन 2024 को काव्या ने अपने पिपरिया गांव में रहने वाली एक कजन सिस्टर को एक व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजा, जिस वॉइस नोट में वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसने वॉइस नोट में कहा कि मुकुल ने यहाँ पर पिताजी और तनिष्क को जान से मार दिया है। ये कॉल रिकॉर्डिंग पाने के बाद पिपरिया में रहने वाली उसकी कजन सिस्टर ने पूरे घर वालों को ये बात बताई। जब पूरे घर वालों ने मिलकर राजकुमार से संपर्क साधने की कोशिश की तो वह विफल रहे। राजकुमार ने उनके कॉल और एसएमएस का कोई जवाब नहीं दिया। फिर सब पिपरिया में रहने वाले मेंबरों ने मिलकर जबलपुर में रहने वाले अन्य रिश्तेदारों से संपर्क साधा, जिससे वह उन्हें उस वॉइस नोट के बारे में बता सके कि वहाँ पर क्या घटित हुआ है। अतः जबलपुर में रहने वाले सभी रिलेटिव जब राजकुमार के घर पर पहुँचे, जहाँ पर जबलपुर में जहाँ पर राजकुमार रह रहे थे, जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर उन्हें गेट पर ताला लगा हुआ मिला। जब वह आस-पास पड़ोस में पूछने के लिए गए तो वो पास पड़ोस से यह उत्तर मिला कि यहाँ से अभी तक ना कोई निकला है, ना कोई अंदर आया है। यह बात जब उनको हजम नहीं हुई तो सारे रिलेटिव ने यह बात मिलकर पुलिस वालों को बताई। जब पुलिस वाले वहां पर आकर उनके ताला को तोड़ते हैं, जब वो घर में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि कमरे में पूरा खून ही खून फैला हुआ है। अतः जब वो बाथरूम का डोर खोलते हैं तो वहाँ पर राजकुमार का मृत शरीर पूरा खून में लथपथ देखने को मिलता है। थोड़ी और छानबीन करने के बाद वहीं कहीं फ्रिज में चादर में लपेटा हुआ उनका बेटा तनिष्क विश्वकर्मा की भी हत्या कर फ्रिज में रख दिया गया था। पुलिस को डाउट होता है कि पुलिस को पहले शक होता है कि यहाँ पर बेटे की हत्या हुई है और बाप का हत्या हुआ है, किंतु यहाँ पर काव्या उन्हें लगता है कि यह कोई किडनैपिंग का केस है। हो सकता है कि बेटी को अगवा करने के चक्कर में इन दोनों की हत्या कर दी गई हो। किंतु जब उनके कैमरे की रेकी की जाती है, अतः जब उन पुलिस वालों को जब वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है या वो वॉइस नोट सुनाया जाता है, तब उन्हें सारा मामला समझ में आने लगता है। अतः वह मुकुल की खोजबीन में लग जाते हैं। जब आसपास कैमरे की रेकी की जाती है, तो घर के कैमरे की छानबीन की जाती है, तो ऐसा पाया जाता है कि उसी दिन 2 तारीख को मुकुल जो है अपनी लाल कलर की स्कूटी पर राजकुमार के घर के बाहर जाते हुए दिखा था, जिस पर उनकी बेटी काव्या विश्वकर्मा भी सवार होकर थोड़ी दूर तक जाती है। जिसके बाद वो स्कूटी को ड्रॉप कर दोनों काव्या और मुकुल बस स्टैंड की तरफ स्टेशन की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ गेट नंबर 1 से एंटर करते हैं। अतः एग्जिट गेट नंबर 4 से वो लोग स्टेशन से बाहर निकलकर एक बस लेते हैं, जिससे थोड़ी दूरी चलने के बाद वो लोग लगातार बस बदलते रहते हैं, जिसके कारण वह पुलिस की निगरानी में नहीं आ पाते हैं। उसके बाद ये दोनों लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे, जिसके कारण पुलिस की हिरासत में पुलिस इनको पकड़ने में लगातार विफल हो रही थी। इसके बाद मुकुल को
मध्य प्रदेश पुलिस ने, जबलपुर पुलिस ने वांटेड लिस्ट में डालकर 10,000 रुपये का इनामी भी घोषित कर दिया। इसके बाद दोनों का नंबर लगातार बंद आ रहा था, जिसके बाद 17 मार्च सन 2024 को काव्या पुणे की किसी दुकान पर पेटीएम करने के लिए, कुछ पैसे पेटीएम करने के लिए वो अपना फ़ोन ऑन करती है, जिससे तुरंत जबलपुर पुलिस को उसका लोकेशन मिल जाता है। जब तक जबलपुर पुलिस वहां तक पहुंचती, उससे पहले वो लोग अपना लोकेशन फिर से बदल चुके होते हैं। इसके बाद ये दोनों लगातार लोकेशन बदलते रहते हैं। 28 मई सन 2024 लगभग पुणे में वो मामला दिखने के बाद लगभग 2 महीने बाद ये लोग हरिद्वार के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठे मिलते हैं। वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई मिलती है, जहाँ पर एक सिविल ड्रेस में कांस्टेबल जाती है, फीमेल कांस्टेबल टहलती हुई उस लड़की को देखती है। उसे शक होता है कि यह लड़की तो बिल्कुल काव्या की तरह लग रही है। अतः कांस्टेबल सिविल ड्रेस में होने के कारण वह चाहती है कि हम इस लड़की से तब तक बातचीत कर इसे उलझाए रहते हैं जब तक कि मुकुल भी यहाँ पर नहीं आ जाता। इस दौरान मुकुल वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। जब तक वह कांस्टेबल जब तक कांस्टेबल उस काव्या से वहाँ पर बातचीत में उसको उलझाए रहती है, तभी वहाँ पर मुकुल आ जाता है। अतः मुकुल को शक हो जाता है कि यह कोई नॉर्मल लड़की नहीं, यह तो कोई पुलिस है जो उससे काव्या से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके बाद मुकुल वहाँ से बहाना बनाता है कि मेरा कुछ सामान छूट गया है, मैं वो सामान लेकर आता। अतः वह कुछ सामान लेने नहीं बल्कि वहाँ से फ़रार होने की फिराक में था। अतः वो वहाँ से फ़रार हो जाता है। उसके बाद वो कांस्टेबल लेडी काव्या विश्वकर्मा को अरेस्ट कर वापस जबलपुर पुलिस को दे देती है। जब वह जबलपुर आती है तो उससे पूछताछ किया जाता है, तो वह सारी बातों का खुलासा करती है कि तब वो सारी बातों का खुलासा करने लगती है कि यह जो मुकुल है, इससे हम सच्चा प्रेम करते हैं। तो इस प्रेम के बीच में जो रुकावट आ रहा था वो हमारे पिता थे। हमारे पिता ने इसके बीच में, जब इस बात का खुलासा हो रहा था, इस बीच में एक और बात खुलासे में आई है कि सन 2023 में ही एक बार मुकुल के साथ काव्या फरार हो चुकी थी, जिसके कारण राजकुमार वर्मा ने उस मुकुल पर FIR कर दिया था, जिसके कारण उसे 15 दिन हिरासत में रखा गया था। उसी बात का बदला लेने के लिए वह तिल मिलाया हुआ था, जिसके कारण उसने काव्या को अपना माध्यम चुना। उसके बाद काव्या बताती है कि हम दोनों एक लंबे समय से रिलेशन में हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अतः इसके बीच में हमारे पिता रुकावट बन रहे थे, जिससे हम लोग रास्ते से हटाने का प्लान किए। इसके बाद मुकुल हमारे घर पिछले वाले दरवाजे से एंटर किया। उसने पिता पर जोरदार हमला किया, जिसके कारण पिता की मृत्यु हो गई। इस हत्या को तनिष्क देख लेता है, जिसके कारण मुकुल और हमने मिलकर तनिष्क को भी मार दिया। इसके बाद जब वो अरेस्ट हुए तो काव्या ने बताया कि हम दोनों, जब उनका बैंक हिस्ट्री चेक किया गया तो उससे पता चला कि ये दोनों लोग तकरीबन 2 महीने में अपने पिता के अकाउंट से करीब 1.5 लाख रुपए उड़ा दिए थे, जिससे उस अकाउंट के सारे पैसे खाली हो गए थे। अब इनके पास भागने छिपने का कोई और रास्ता नहीं था। कुछ समय के बाद मुकुल भी सरेंडर कर देता है, और अब क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। मुकुल के बारे में जब छानबीन की जाती है तो वह पता चलता है कि वह 12वीं के बाद कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, उसे बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग का शौक चढ़ा हुआ था। तो ये थी हमारे मध्य प्रदेश जबलपुर की कहानी, जिसमें जब एक लड़की या किसी का हवस जब सर पर चढ़कर नाचने लगता है तो इंसान किस हद तक गिर जाता है। तो इस पूरे मामले में आपने क्या देखा, क्या आपको ठीक लगा, क्या समझ में आया? तो आज का केस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही मिस्टीरियस कुछ केसेस, ऐसे बहुत सारी वीडियो लाते रहेंगे। सो थैंक यू।